नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम। आपके साथ मैं हूं सरफराज सैफी। गुनाह और गुनहगारों को करेंगे बेनकाब। तो चलिए शुरू करते हैं इंडिया क्राइम का सिलसिला। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बदमाशों ने एक ज्वेलरी कारोबार की बेरहमी से हत्या कर दी। उसके बेटे का आरोप है कि पुलिस की लापरवाही की वजह से उसके पिता की मौत हुई है। यूपी में ज्वेलरी कारोबारी डर के साए में जीने को मजबूर है। यहां हर दिन कहीं न कहीं बदमाश ज्वेलरी कारोबारियों को अपना शिकार बना रहे हैं। ताजा मामला पीलीभीत के कस्बा पूरनपुर के मोहल्ला साहूकार का है, जहां अनिल अग्रवाल नामक ज्वेलरी कारोबारी की मंगलवार की शाम 7 बजे उस वक्त हत्या कर दी गई जब वो अपनी दुकान बंद कर घर जाने की फिराक में था। निकालने गया, बंदूक नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने अंदर जब तक लेने गया वो तब तक उन्हें अपने उसके पापा में लड़का उनका बंदूक लेने से अंदर चला गया। मिला नहीं कोई। वापस आया देखा वो उन्हें दूसरे गोली। 3 की तादाद में बदमाश बाइक पर सवार होकर अनिल की दुकान पर पहुंचे थे। वारदात के वक्त अनिल के अलावा उसका बेटा अभय और नौकर सर्वेश भी दुकान में मौजूद थे। बेखौफ बदमाशों ने रिवॉल्वर दिखाकर तिजोरी की चाबी अनिल और उसके बेटे से मांगी, लेकिन जब इन्होंने चाबी देने से इनकार कर दिया तो बदमाशों ने अभय पर गोलियां चला दी, लेकिन अभय किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब रहा, जिसके बाद बौखलाए बदमाशों ने अनिल पर एक के बाद एक कई गोलियां चलाई, जिससे उसकी मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश बड़ी आराम से फरार भी हो गए। अनिल के बेटे अभय ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पुलिस वारदात के 1 घंटे बाद मौके पर पहुंची, जिससे बदमाश नहीं पकड़े जा सके। पुलिस तो आती है जब सब हो जाता है, जब वो जगह चले गए, पूरी पब्लिक इकट्ठी हो गई तो पुलिस आई है। कितने लोग थे लगभग? फोटो खींचेगी, चली जाएगी, अखबार में निकाल देंगे, रिजल्ट कुछ नहीं होना है। कितने लोग थे बड़े भाई? मतलब कितने लोग थे? 4-5 लोग थे। करीब था 6-10 का। वहीं दूसरी तरफ पुलिस दावा कर रही है कि अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस हर मुमकिन जगह दबिश डाल रही है और वो जल्द पकड़ भी लिए जाएंगे। यदि हमारी कार्यप्रणाली आपको वो लगी हो, इस मायने में फोन किया तो हमें थाने से यहाँ तक आने में बस समय लगा है। यदि हम और पहले कर देता फोन तो हो सकता है ऑन स्पॉट हो, फिर आपको मौका ये कहने का नहीं होता कि साहब पुलिस नहीं है। एक के बाद एक ज्वेलरी कारोबारियों के साथ हो रही इस तरह की वारदात ने कारोबारियों को गुस्से से भर दिया है। उन्होंने अपनी दुकानें बंद कर पुलिस अधिकारियों का घेराव किया, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों ने अपनी गलती मानी कि यदि पुलिस वक्त पर पहुंचती तो अनिल के हत्यारे पकड़े जाते। यूपी में ये क्या हो रहा है? ज्वेलरी कारोबारी डर के साए में है और अपराधी वारदात पर वारदात किए जा रहे हैं और पुलिस है कि महज खानापूर्ति में जुटी रहती है। शारिक परवेज, भास्कर न्यूज, पीलीभीत। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से बदमाश देश की राजधानी दिल्ली में आते थे, यहां पर ज्वेलरी कारोबारों को अपना निशान बनाते थे और उसके बाद रफू चक्कर हो जाते थे। यह पूरा वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। जरा आप भी देखिए देश की राजधानी दिल्ली में यह अनोखी चोरी। ये खबर दिल्ली के उन कारोबारियों के लिए है जो भीड़ भाड़ वाले इलाकों से अपना कीमती माल या नकदी लेकर गुजरते हैं। ऐसे कारोबारी दिन दहाड़े लुटेरों का शिकार हो सकते हैं, वो भी इतने शातिर अंदाज में कि जब तक उन्हें पता चले तब तक लुटेरे रफ्फू चक्कर भी हो जाए। जी हां, पुरानी दिल्ली का तरीबा कला यानी दिल्ली के सबसे ज्यादा भीड़ वाले इलाकों में से एक। यहां सड़क चलते एक शख्स को इस तरह से लूटा गया कि उसे जब तक जानकारी हुई लुटेरे फरार हो चुके थे। लेकिन जहां इंसानी आंख नाकामयाब हुई वहां काम आई तीसरी आंख यानी सीसीटीवी कैमरा। लूट की ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका नतीजा ये निकला कि पुलिस ने एक ही दिन में कई आरोपियों को धर दबोचा। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से शातिरों ने एक कारोबारी को लूटा और कारोबारी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। देखिए, ये कारोबारी अपनी दुकान से नकदी और कुछ ज्वेलरी लेकर बैंक जा रहा है, लेकिन इस पर पड़ चुकी है शातिरों की नजर।
अब देखिए किस तरह इसे घेर लिया जाता है। पीछे से आए ये 7-8 लोग आम राहगीर नहीं, ये वही लुटेरे हैं जिनके जाल का शिकार ये व्यापारी हुआ है। देखिए इनमें से एक शख्स इस व्यापारी के कंधे पर काला रंग का कपड़ा डाल देता है। व्यापारी पलटकर पीछे देखता है कि उसके साथ क्या किया जा रहा है। पीछे खड़ा बदमाश उसे उलझाए रहता है। इतने में इस शातिर का दूसरा साथी व्यापारी के हाथ से बैग छीनकर भाग जाता है। ये देखिए पीछे से बैग लेकर आता हुआ ये शख्स व्यापारी के बैग को दूसरे बैग में डाल देता है। इसके बाद सारे बदमाश तेज कदमों से चलते हुए फरार हो जाते हैं। वारदात इतनी तेजी से अंजाम दी जाती है कि किसी को कुछ भी समझ नहीं आता। एक बार फिर से देखिए यह शख्स किस तरह शातिरों का शिकार हुआ है। देखिए व्यापारी अपना कीमती सामान लेकर सड़क पर जा रहा है। पीछे से आए इन बदमाशों ने इसे घेर लिया। देखिए किस तरह से इन बदमाशों के एक साथी ने इसके कंधे पर कपड़ा डालकर इसे उलझा दिया। ये जब तक कुछ समझ पाए दूसरा बदमाश इसका बैग छीनकर आगे निकल आता है। देखिए ये पूरा वाकया कितनी तेजी से हुआ। बैग छीनकर भागे शख्स ने उस बैग को अपने बैग में छिपा लिया ताकि उसकी पहचान न हो सके। इसके बाद ये सारे बदमाश यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन ये व्यापारी साजिद नाम के उस बदमाश को पकड़ने में कामयाब हो जाता है जिसने इसके कंधे पर कपड़ा डाला था। जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस शख्स से पूछताछ की। शमीम जाफरी और नईम जाफरी हैं। इनका लेविश लाइफस्टाइल है। ये मेट्रोपॉलिटन एरिया में पहले आते हैं, रेकी करते हैं, 2-3 दिन का अपना स्टे रखते हैं। उसी दौरान लोकल इन्फॉर्मर या लोकल किसी अपने अभियुक्त की मदद से किसी बिजी मार्केट में जाते हैं और वारदात को अंजाम देते हैं और तुरंत उसके बाद बाय ट्रेन या बाय एयर वापस चले जाते हैं। पूछताछ के आधार पर पुलिस ने गैंग के 2 और सदस्यों को मुंबई से गिरफ्तार किया। इसके बाद जो सच सामने आया वो तो और भी खतरनाक था। ये पूरा गैंग मुंबई से दिल्ली आकर वारदात को अंजाम देता था। इसके बाद वापस मुंबई लौट जाता था। इसके लिए वारदात से पहले ये लोग 2-3 दिन तक रेकी करते थे और वारदात को अंजाम देकर फुर्र हो जाते। यानी ये पूरा गैंग मुंबई में रहकर दिल्ली में वारदात को अंजाम दे रहा था, जिससे इनका पकड़ा जाना बेहद मुश्किल था। लेकिन इस बार ये शातिर सीसीटीवी कैमरों के चलते गच्चा खा गए और इनकी तस्वीर कैमरों में कैद हो गई, जिसके चलते 7 अक्टूबर को ही इस वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया। बिजनेस एरिया वॉच स्कीम के अंडर सीसीटीवी कैमरास लगाए गए। उसके बाद क्राइम काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया है। उसके बाद कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं एरिया में हुआ है जो कि हमारी नॉलेज में है जिसमें कोई भी मेजर क्राइम हुआ हो और वो अनडिटेक्टेड रहा हो। तो देखा आपने दिल्ली की सड़कों पर कीमती माल लेकर निकलना कितना खतरनाक है। आरोपी कितने शातिर अंदाज में आपको अपना शिकार बना सकते हैं। संदीप चौहान, भास्कर न्यूज, दिल्ली। झारखंड के रामगढ़ में भी बदमाशों ने एक ज्वेलरी कारोबारी के यहां पर जमकर लूटपाट की और उसके बाद फरार हो गए। ये सारा वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। जरा आप भी देखिए कि देश की राजधानी दिल्ली और उसके बाद उत्तर प्रदेश के पीलीभीत और अब झारखंड के रामगढ़ में भी बदमाशों का कहर जारी है। कैमरे में कैद लुटेरे 2 करोड़ की ज्वेलरी लूटी, हथियार दिखाकर वारदात। देश का कोई भी हिस्सा हो, ज्वेलरी कारोबारी सुरक्षित नहीं है। आए दिन कहीं न कहीं ज्वेलरी की दुकान में लूटपाट की वारदात अंजाम दी जा रही है। ताजा वारदात झारखंड के रामगढ़ शहर के बीचों बीच मौजूद नंदी एंड सन्स ज्वेलरी शॉप में घटी है। स्कॉर्पियो गाड़ी पर सवार आए 6 की तादाद में लुटेरों ने हथियारों के दम पर करीब 2 करोड़ की ज्वेलरी को लूट लिया। दुकान के मैनेजर के मुताबिक सबसे पहले एक दुबला पतला शख्स दुकान के अंदर पहुंचा और सोने की अंगूठी दिखाने को कहने लगा। बाद में उसके 5 और साथी दुकान के अंदर पहुंच गए और हथियारों की दम पर दुकान में मौजूद ज्वेलरी को लूटकर फरार हो गए।
7 सवा 7 के बाद की बात है। हम लोग बस सामान उठाने ही जा रहे थे, कितने में एक लड़का आया, बोला कि रिंग दिखाई। मैं जब उठ के उसको रिंग दिखाने लगा तो वो बोला कि ठीक है, 2-4 आदमी और आ रहे, सब आए, उनके 2-4 5-6 आदमी साथ में आए। उसके बाद उन्होंने अभद्र भाषा गाली दिया हमें, फिर वो एक पिस्टल सी थी उसने निकाला और बोला कि बैठ जा, जो भी सामान है सारा सामान निकाल के दे। सामान लगभग ज्वेलरी में जो भी आइटम होती है सारी, चूड़ी, चेन, टॉप्स, झुमका, बाली, सारा कुछ ले। आइए हम आपको सीसीटीवी कैमरे में कैद लूट की वारदात को सिलसिलेवार तरीके से दिखाते हैं। किस तरह से लुटेरों ने चंद मिनटों के अंदर ज्वेलरी शॉप के अंदर मौजूद ज्वेलरी को ही साफ कर दिया। देखिए इस फुटेज को, इसमें साफ दिख रहा है कि सबसे पहले एक शख्स दुकान में पहुंचकर मैनेजर से अंगूठी दिखाने को कहता है और कुछ देर बाद ही बाकी बदमाश भी दुकान में प्रवेश करते हैं, जिसके बाद पहला बदमाश अपने कमर से रिवॉल्वर निकालकर मैनेजर पर तान देता है और धमकाने लगता है। यही नहीं, बाकी बदमाश भी रिवॉल्वर दिखाकर दुकान में लूटपाट करने लगते हैं। इस बीच दुकान की मालकिन भी मौजूद रहती है, लेकिन उसे भी बदमाश दहलाकर चुप रहने पर मजबूर कर देते हैं। तुम एकदम एक अलग रहो। चाची आप एकदम बैठिए, आंटी आप बैठिए, हम निकले खोजिए, हमरा निकले न दे, न दे, बस आप नीरव बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए। बोलो चल लाइए, आप पहने चल लाइए, हम कहे भैया पीतल का है। बदमाश किसी डर के दुकान के अंदर से पूरी ज्वेलरी निकालकर अपने साथ लाए बैग में भरकर बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। बदमाशों के बाहर निकलने के बाद दुकान की मालकिन और मैनेजर भी उसके पीछे जाते हैं, लेकिन तब तक बदमाश ज्वेलरी सहित स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर दूर निकल जाते हैं। बाद में दुकान के मालिक और पुलिस को लूटपाट की जानकारी दी जाती है और वो मौके पर पहुंचते हैं। यही नहीं, आसपास के दुकानदारों की भी भीड़ ज्वेलरी की दुकान पर इकट्ठा हो जाती है। मैं खुद घटनास्थल पर आया हूं। डकैती की ऐसी सूचना मिली हुई थी, अभी तहकीकात जारी है और जो बयान दे रहे हैं दुकानदार के जो स्टाफ हैं और जो उनके पोते हैं, उनसे मैं जानकारी प्राप्त कर रहा हूं और पुलिस अपना अनुसंधान कर रही है। ज्वेलरी की दुकान से करीब 2 करोड़ की ज्वेलरी की लूट हुई है और जिस अंदाज में लुटेरों ने काम किया है उससे ज्वेलरी कारोबारी दहशत में है। हालांकि पुलिस दावा कर रही है कि कैमरे में लुटेरे कैद हो चुके हैं और उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द कर ली जाएगी। सूरज कुमार, भास्कर न्यूज, रामगढ़। इंडिया क्राइम में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं क्राइम की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। आप बने रहिए इंडिया क्राइम के साथ।